आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्व ट्रेसिंग या इसे कर्व स्केचिंग भी बोलते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी कर्व दिखता कैसा है, हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम करते हैं, किसी कर्व की लेंथ निकालनी है, एरिया निकालना है या उसके रिवॉल्यूशन से वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए जानना जरूरी होता है कर्व दिखता कैसा है। या फिर हमें मैथ्स की और ब्रांचेस जैसे स्टैटिक्स पढ़ते हैं हम, वहाँ किसी कर्व का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कर्व दिखता कैसा है। तो कर्व स्केचिंग को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एक एक स्टेप करके। तो स्टेप किसी भी ऑर्डर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में दूसरे स्टेप हों, दूसरे ऑर्डर में भी हो सकते हैं, पर स्टेप सारे यही होंगे, केवल ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो मैं जो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप चेक किया कीजिए डोमेन। सबसे पहले आप ये पता कीजिए डोमेन क्या क्या है। डोमेन आपको पता है क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड। और डोमेन के साथ आपको रेंज भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये हेल्पफुल होता है, कई जगहों पे हो सकता है उतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन हेल्पफुल हो भी जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि कर्व इतने एरिया में है ही नहीं या इतने एरिया में है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप क्या टेस्ट कीजिए? डोमेन को। दूसरी चीज जो आप टेस्ट कीजिए वो है सिमेट्री। सिमेट्री किसे बोलते हैं? एक जैसा दिखना। ठीक है, आप सिमेट्री चेक कीजिए। करोगे कैसे? सिमेट्री टेस्ट करने के कई तरीके हैं। पहला टेस्ट, इसमें मैं 3-4 केस लिखूंगा। केस नंबर 1, मान के चलिए अगर y की सारी पावर इवन है, इफ ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन। y की सारी पावर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, उसी टाइप की हैं, तो कर्व सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के अराउंड। इफ ऑल पार्ट्स ऑफ आर इवन देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे क्विक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपने पैराबोला की क्वेश्चन पढ़ी है हमेशा सही। ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं वाई की पावर इवन है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। लेकिन इससे जानकारी क्या मिली? इससे जानकारी ये मिली कि वाई एक्स एक्सिस की एक साइड जैसा होगा, वैसे एक्स एक्सिस की दूसरी साइड भी होगा। मतलब आप केवल एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेस कर लीजिए, और अगर आसान लग रहा है तो केवल नीचे ट्रेस कर लीजिए, जो आपको आसान लग रहा है। अगर ये कर पाए आप, दूसरा पोर्शन उसका कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने यूं ट्रेस कर दिया और पूरा कर दिया, तो उसके बाद नीचे भी बिल्कुल वैसे का वैसी लाइन खींच लो, वही कर्व का शेप होगा। दूसरा आप क्या कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर सारी वन हो, तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। ए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस कब होगा? इफ द पावर्स ऑफ x आर इवन। तो कहाँ कर्व की इक्वेशन में है? अबाउट y है, इफ द पावर्स ऑफ x आर इवन। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला पैराबोला देख लीजिए आप। दूसरा पैराबोला
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा जाता है। तो ये कर्व क्या है, आप केवल, आपको पता है वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो आप क्या कीजिए, एक साइड वाई एक्सिस के किसी भी एक साइड ट्रेस कर दीजिए और दूसरी साइड अपने आप उसका कॉपी पेस्ट। तीसरा, कभी कभी कर्व जो है एक्स वाई एक्सिस के अराउंड नहीं, किसी और के लाइन के अराउंड भी सिमेट्रिक हो सकता है। तो कौन सी लाइन, वाई इक्वल टू एक्स, कर्व इज सिमेट्रिकल, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिमेट्रिकल किस लाइन के अबाउट, अबाउट y इक्वल टू एक्स। कब होगा, इफ इंटरचेंजिंग y ऑफ y, इफ इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, x एंड y डज नॉट, x और y को चेंज करने पे कर्व की जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम रह रही है। इंटरचेंजिंग x and y in the equation makes no change in the equation. जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल पैराबोला है, इसमें अगर आपने y और x को बदल दिया तो इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, तो इसलिए ये इस लाइन के सिमेट्रिकल नहीं है। पर कई कर्व ऐसे होते हैं जो इस लाइन के सिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a(xy). तो ये दिखता कैसा है, वैसे हमने इसको ड्रॉ किया है एक दो बार, पर कोई नहीं, ये दिखता जैसे भी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है, y और x की अदला बदली कर दो, y की जगह x लिखो, x की जगह y लिखो, तो आप देखेंगे क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहेगी। इसका मतलब ये कर्व जैसा भी दिखेगा, तो जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो जैसा भी दिखेगा इस लाइन के ऊपर जैसा होगा वैसे नीचे भी होगा। दिखता कैसे वो हमें नहीं पता, पर जैसे इस लाइन के ऊपर होगा वैसे, या यूं कहें जैसे लाइन के एक साइड होगा वैसे इस लाइन के दूसरी साइड होगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो हमारा काम आधा हो गया। हमारा काम आधा ये हो गया कि आप लाइन के एक साइड ट्रेस कीजिए। आप लाइन के एक साइड, आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर ही ऐसा दिखता है, तो नीचे आप आंख बंद करके कर सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं आप। उसके बाद ऐसा दिखता है, लाइन के ऊपर ही देखना तो ऐसा दिखता है। उसके बाद एसिम्पटोट आती है इसकी, पर अभी हम एसिम्पटोट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे आपने इधर ट्रेस कर लिया तो आंख बंद करके इधर भी ट्रेस कर लो, क्योंकि लाइन की एक साइड जैसा ही वैसा ही दूसरी साइड है, और जैसे ही ऊपर जा रहा तो ये ऐसे नीचे भी आ जाएगा। इसको आगे हम ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पर्पज केवल ये समझना है कि कर्व सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स के अराउंड। कभी कभी कर्व सिमेट्रिकल जो है y इक्वल टू माइनस एक्स के अराउंड भी हो सकता है। सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये लाइन इस साइड को जाती है तो वो लाइन इस साइड को आती है, सिर्फ एंगल का चेंज होता है, लगभग सेम रहता है। तो आप क्या कीजिए, कर्व की इक्वेशन में x को माइनस वाई लिखिए, y को माइनस एक्स रखिए। इफ x की जगह पे पिछली बार आपने y रखा था, इस बार माइनस वाई रख लीजिए, और y की जगह पिछली बार आपने x रखा था, इस बार माइनस एक्स रख लीजिए। अगर इसको करने के बाद कोई चेंज नहीं आया, मतलब सिमेट्रिकल है। इफ दिस सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन ये सामने पर लिखा हुआ है, करने पर कर्व की इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा होगा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। सिमेट्रिकल अबाउट y इफ द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू माइनस वाई एंड y माइनस वाई बाई माइनस एक्स,
ये सब्स्टिट्यूशन करना है। इफ द सब्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज द इक्वेशन, तो इससे आप क्या बता सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स। मैथमेटिकली आप क्या करेंगे, केवल x की जगह माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे, इफ द सब्स्टिट्यूशन x रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, कर्व की जो भी इक्वेशन है उसमें, तो वो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। और एक और चीज हो सकती है सिमेट्री में, वो है सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। इफ x को आप रिप्लेस करो माइनस एक्स से और y को रिप्लेस कर लो माइनस वाई को, डज नॉट चेंज द इक्वेशन। डज नॉट, इफ इसको पढ़ेंगे कैसे आप, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स इफ द सब्स्टिट्यूशन x रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई डज नॉट चेंज द इक्वेशन। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, काफी कुछ नाम से ही पता चल रहा है, एक दूसरे का अपोजिट क्वाड्रेंट है वो। तो इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये होता है और इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये होता है। तो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है तो आप इस मान के चलिए इस क्वाड्रेंट में ऐसा दिख रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में आप आंख बंद करके ऐसा बना दीजिए, इससे भी काम काफी कम हो जाएगा। और इसका एक क्विक एग्जांपल अगर आपको देखना है, इसका ही नहीं, इसके पिछले के जो दो हैं उनका भी, इनके ऊपर का, इन तीनों में सर्कल की इक्वेशन एकदम फिट बैठती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें आप देखिए सारी सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस के अराउंड भी है, वाई एक्सिस के अराउंड भी है, वाई इक्वल टू एक्स के अराउंड भी है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स के भी, और अपोजिट क्वाड्रेंट में भी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले डोमेन अगर आपने चेक कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करनी चाहिए, सिमेट्री। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो आपको उसके बाद टेस्ट करना चाहिए वो है पीरियड का। पीरियोडिक फंक्शन आपको पता ही है, कई फंक्शन क्या होते हैं फिर से रिपीट होते रहते हैं। ए नंबर p is said to be period of a function fx if fx is equal to fx plus p। अगर कोई ऐसा पीरियड है तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटे से दायरे में टेस्ट कीजिए और उसके बाद p सब में ऐड करते रहिए, तो आपको कर्व की इक्वेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पुराना एग्जाम्पल हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। साइन एक्स का देखो क्या होता है, साइन एक्स मान के चलो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो आपको पता है कि पहले वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर आता है, और ये 2 पाई का राउंड पूरा हो गया। अब 2 पाई के बाद फिर ऐसा ही होता है, यूं ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर आता है, और ये आगे तक चलता रहता है जहाँ तक आप भेजो। और इधर ही नहीं, इधर भी वैसा ही होता है, यहाँ भी नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे साइन एक्स के केस में साइन एक्स उतना ही होता है जितना साइन एक्स प्लस 2 पाई होता है। इसका मतलब आप केवल 0 से एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई के बीच ट्रेस कर दो, पीरियड पी है ना इसका, यहाँ पे पी की वैल्यू है 2 पाई। आप केवल 0 से 2 पाई के बीच में, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या किसी भी कोई भी इंटरवल ले लीजिए जिसमें 2 पाई का गैप हो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, जैसे 0 और 2 पाई में 2 पाई का गैप है, आप पाई से 3 पाई के बीच का भी ले सकते हैं। तो आप देखिए ये फंक्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, इसका पीरियड है 2 पाई। तो आप यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कीजिए, उसके बाद सीधे कॉपी पेस्ट करते रहिए, जैसे यहाँ है वैसे ही आगे भी होगा। और जरूरी नहीं है यहाँ से, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 2 पाई यहाँ पे हो रहा है, अब इसी को आगे लिखते रहिए, इसको आगे बनाते रहिए, पीछे भी बनाते रहिए, कर्व बिल्कुल वैसे ही होगा।
तो पीरियड से आपको क्या पता चल जाता है, आपको एक छोटे से रेंज में कर्व को ट्रेस करना होता है। उसके बाद सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट करते रहिए, आंसर आपको मिलता रहेगा। तो जैसे साइन एक्स का 2 पाई है, कॉस एक्स का भी 2 पाई होता है, टेन एक्स का भी 2 पाई होता है, वो चेंज होते रहते हैं उसके बाद। और ऐसे कई फंक्शन है जिनके पीरियड होते हैं। इसके बाद आप क्या चेक कीजिए, टेस्ट फॉर ओरिजिन या कर्व ओरिजिन लाइज और नॉट, जो आप इसको बोलें, या इंटरसेप्ट टेस्ट। आप ऐसे लिखिए, फाइंड या डिटरमाइन, फाइंड आउट if the origin lies on the curve, if the origin lie on the curve। क्या ओरिजिन लाई करती है कर्व पे? कैसे पता चलेगा? सिंपल है, x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखो। फॉर एग्जाम्पल पैराबोला ले लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास होते हैं। जैसे ही पता चला पास होता है, तो यहीं पे एक काम और कर लीजिए, आप सारे के सारे मल्टीपल पॉइंट चेक कर लीजिए। इफ यस, determine the tangent। टेंजेंट और डिटरमाइन क्या करना है आपको, कि ओरिजिन पे नोड है कि कस्प है कि सिंगुलर पॉइंट है। तो टेंजेंट के डिटरमाइन से आप मल्टीपल पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। इस पे हमने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। कौन सा मल्टीपल पॉइंट है? अगर कर्व ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन कहीं मल्टीपल पॉइंट तो नहीं है, वहां पे नोड है कि कस्प है या कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सिमेट्री के केस में ये एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एग्जाम्पल। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था। इसकी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0 या -3xy इक्वल टू 0 को या राइट हैंड साइड रखो। ये कर्व ओरिजिन से पास होता है, आप आसानी से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन पे टेंजेंट क्या है। हमने अभी इसको ट्रेस नहीं किया है। अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, ये सारा सारा हटा दूं मैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ये कर्व ओरिजिन पे दिखता कैसा है। तो सिर्फ अभी हमारे पास क्या है, एक एक्सिस सिस्टम है और हमें क्या पता चला है, कर्व y इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक है। ये तो हमें पता चल चुका है पिछले स्टेप से, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिए, अब आप ये बताइए क्या ये ओरिजिन से पास होता है या नहीं। ओरिजिन से पास होने के लिए आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 0 रखो, वाई इक्वल टू 0 रखो, तो कर्व ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से पास होता है मतलब यहाँ पे टेंजेंट क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। टेंजेंट कितने हैं? एक है, दो है, मल्टीपल पॉइंट जिसे बोलते हैं। हमने मल्टीपल पॉइंट कहा था। डबल पॉइंट भी हो सकता है। डबल पॉइंट के केस में दो टेंजेंट हो सकते हैं, दोनों कोइंसिडेंट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। तो वो निकालने का तरीका हमने पिछले चैप्टर में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, मतलब यहाँ पे एक नोड बनता है। तो ओरिजिन नोड होती है इसके लिए, मतलब ठीक एक्स एक्सिस भी टेंजेंट, वाई एक्सिस भी टेंजेंट। तो इससे आपको क्या पता चल गया, ओरिजिन के नज़दीक इसका शेप कैसा है। ओरिजिन को अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो तुरंत वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए और वहाँ पे उससे पता चल जाएगा कि कर्व दिखता कैसा है। जो नेक्स्ट पॉइंट आप चेक कीजिए वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपको पता है, इंटरसेप्ट मतलब कर्व एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट या पॉइंट्स कॉमन टू पॉइंट्स कॉमन टू द कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको ये टेस्ट करना है कि जो भी आप
हमारा जो भी कर्व है वो एक्सिस को कहाँ पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही पॉइंट निकल जाए उस पॉइंट की भी आप क्विक टेस्टिंग कर लें, तुरंत वहां पे जहां पे भी इंटरसेक्ट जो भी पॉइंट कॉमन है, इमीडिएटली फाइंड टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ये आप तुरंत कर दीजिए। हो सकता है एक्सिस सिस्टम पे भी मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक्सिस पे मिल रहा है वहां पे टेंजेंट जो है वहां पे कुछ और आ रहा हो, जैसे कि कस्प हो सकता है, नोड हो सकती है, जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्शन कर रहा है। इसके बाद मेरे हिसाब से आप क्या टेस्ट कर लीजिए एसिम्प्टोट के लिए। जैसे ये हो गया, आप आगे बढ़िए और एसिम्प्टोट की टेस्टिंग कीजिए। अब एसिम्प्टोट कैसे टेस्ट करनी है, इसके लिए हमने पूरा चैप्टर में कवर किया हुआ है एसिम्प्टोट्स। पूरा चैप्टर हमने इससे पहले एसिम्प्टोट का ही चैप्टर कवर किया हुआ है, तो सारी एसिम्प्टोट फाइंड कर डालो। फाइंड और तो एसिम्प्टोट निकालने का तरीका आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे आप। एसिम्प्टोट दो तरीके की हो सकती हैं, वैसे और भी हो सकती हैं, स्लैंट भी हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए अगर आपने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट किया, मान के चलो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो है, कोई भी एक ले लीजिए लिमिट। तो मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स कर लीजिए। मान के चलो ये एल आया है, या मान के चलो, चलो फिर से दूसरी लाइन से लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल आया है। तो आप ये मान के चलो जो लाइन वाई इक्वल टू एल है एक एसिम्प्टोट है। इफ और देन y इक्वल टू l इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स निकालने के कई तरीके हमने बता रखे हैं, पिछले चैप्टर को आप फॉलो कर सकते हैं। और वर्टिकल भी हो सकती है एसिम्प्टोट, एक हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल के लिए क्या कर लीजिए आप, वर्टिकल के लिए इसमें से कोई भी एक x इक्वल टू ए इज वर्टिकल asymptote if any one of is true, any one of the following holds। ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम एसिम्प्टोट पे पूरे 3-4 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिए। ये तो शॉर्ट तरीके हैं कुछ कुछ। लिमिट एफ एक्स निकालिए आप, अगर ये इनफाइनाइट आता है एक्स टेंस टू ए प्लस, या हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाए, या हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव पर एफ एक्स इस बार जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है जो हमने लिमिट में पढ़ी है अच्छे से। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब एक्स एक्स ए की तरफ लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है, तो वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होती हैं। और वैसे एक और तरीका होता है स्लैंट एसिम्प्टोट्स का, कभी कभी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी एसिम्प्टोट हो सकती है, उसको मैं फिर लाऊंगा किसी दिन। अभी आप केवल इतने से यूज कीजिए, वर्टिकल का भी कीजिए, हॉरिजॉन्टल का भी कीजिए। और इसके बाद भी अगर कोई रह जाता है तो एसिम्प्टोट पे पूरा चैप्टर है, उसको देख लीजिए, अलग अलग तरीके एसिम्प्टोट निकालने के। ठीक है, एसिम्प्टोट अगर आपने निकाल लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या है, आप ऐसा रीजन फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट द रीजन, फाइंड आउट द रीजन ऑफ द प्लान
such that no part of the curve lies in it. ये भी हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको ट्रेस करना है, तो आपको कर्व स्केचिंग करनी है, तो कभी कभी आपको अगर वो रीजन मिल रहा है जिस पूरे रीजन में कर्व है ही नहीं, तो हेल्पफुल है वो, वहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, एक डिफ्रेंशिएट कीजिए फंक्शन को। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद टेंजेंट्स निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, ये भी बोल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और वो पॉइंट निकालिए जहाँ क्या है, टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्सिस हैं, उन्हें भी निकाल डालिए। टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्सिस, आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स से आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है, तो निकालिए। और जैसे ये निकल गया, अगला स्टेप उठाइए आप, क्योंकि आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, फिर कर दीजिए, जरूरी है। तो आप जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेस्ट जरूर कर दीजिए। इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये क्या है, मैंने आईडी टेस्ट आपको बताया था। आप कोई भी और टेस्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूज आईडी टेस्ट। आपने ये तो देख लिया कि ये कर्व इस इंटरवल में है, एग्जिस्ट करता है, और इसके बीच तो कर्व है, लेकिन उस इंटरवल में वो कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलना चाहिए, क्योंकि पता चल गया तो हम इंक्रीजिंग बनाएंगे, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, आईडी टेस्ट यूज कर लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट, वो मैंने कवर किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में। और भी कोई टेस्ट है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो सकता है, अगर वो भी हेल्पफुल है तो कीजिए। तो मान के चलो आईडी टेस्ट से नहीं आ पाए जल्दी से, तो आप मैक्सिमा और मिनिमा का जो है चैप्टर पूरा आप देख लीजिए हमारा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर दीजिए। 10th पॉइंट ये हो सकता है, आप क्या कर लीजिए, लोकल मैक्सिमा निकल जाएगा तो कभी कभी ग्लोबल मैक्सिमा मिल जाता है, कभी कभी ग्लोबल मिनिमा भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पैराबोला हमने देखा, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं, ये वाला पैराबोला, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये इसका लोकल मिनिमा भी होता है, ग्लोबल मिनिमा भी होता है इस वाले पैराबोला में, और मैक्सिमा इसका होता नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा भी आप टेस्ट कर दीजिए, लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ लोकल मैक्स या मिन है उन्हें भी निकालिए, उससे पता चल जाएगा कि इस इंटरवल में कर्व पिछले से पता चलेगा बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है, तो कहाँ तक बढ़ रहा है वो ये बता देगा आपको, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। इसके बाद 11th और फाइनल स्टेप जो है, आप कॉन्केविटी भी टेस्ट कीजिए। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन को इन्फ्लेक्शन भी लिखते हैं, इन्फ्लेक्शन। जब आपको पता है पॉइंट ए से बी के बीच जा रहा है, जैसे कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो कॉन्केविटी बता देगी उसे, कॉन्केविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। जैसे इसमें क्या है, कर्व का टेंजेंट देख लो, हमेशा क्या है, कर्व से नीचे है, इसलिए कॉन्केविटी अपवर्ड है, ठीक है। और ऐसे कॉन्केविटी डाउनवर्ड भी होती है, उस पर हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल दीजिए, इससे ये पता चल जाता है कि कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर चेंज हो रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर चेंज हो रही है। और इसके बाद आप जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं, तो मल्टीपल पॉइंट्स आपने ओरिजिन पे भी टेस्ट किया, किसी और पे भी टेस्ट किया, तो आप मल्टीपल पॉइंट कहीं और है तो उन्हें भी टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो उसे भी आप टेस्ट जरूर करें। टेस्ट फॉर मल्टीपल पॉइंट, इसको आप भूलिए नहीं।
और फाइनली अगर इतना सब कुछ कर दिया है तो इस जानकारी के हिसाब से आप ट्रेस द कर्व। इतनी जानकारी अगर आपके पास है कि कहाँ से फंक्शन कहाँ तक है, किस रीजन में बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ रहा है, घट रहा है तो कहाँ तक घट रहा है, बढ़ने घटने के बीच में क्या कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या एसिम्पटोट है, कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या सिमेट्रिक किस साइड है। सिमेट्रिक से आपका काम आधा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप किसी भी कर्व को फिर ट्रेस कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम कुछ कर्व को ट्रेस करके देखेंगे। जो जो पॉइंट्स हमने बताए हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम सीधे इनको यूज करेंगे। तो आपने देखा कि जो मैं पहले से ही बोल रहा था, चाहे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हो, ये सबके सब कर्व ट्रेसिंग में यूज होते हैं। चाहे आपको कनकेविटी टेस्ट करनी है, ये भी कर्व ट्रेसिंग में यूज होती है। मान के चलो आपको कुछ और टेस्ट करना है, कहाँ कर्व इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये भी यहाँ होता है। लोकल मैक्स मिन यहाँ होता है, टेंजेंट्स यहाँ यूज होता है। और इससे पहले भी आप सारे देख सकते हैं। कहाँ एसिम्पटोट है, मैंने एसिम्पटोट पे पूरे 3-4 लेक्चर इसीलिए दे रखे हैं जिससे कोई टॉपिक छूटे नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है ये ट्रिक काम करे तुरंत आपको वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाए, जरूरी नहीं है तुरंत मिल जाए हॉरिजॉन्टल कुछ और हुई तो। और अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एसिम्पटोट आप जरूर टेस्ट कीजिए, अलग अलग मेथड से टेस्ट कीजिए। 2-3 मेथड मैंने बता रखे हैं। इंटरसेप्ट तो सिंपल चीज़ है, इनमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स लगती नहीं है, लेकिन फिर भी जरूर रखिए। तो आपने देखा ये सब के सब पॉइंट कहाँ काम आए हमारे, ये सब के सब कहाँ काम आ रहे हैं कर्व की स्केचिंग में। कल से हम जो है एक एक करके कर्व ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपको ये सारे स्टेप याद हो जाने चाहिए। और जैसे याद है हम इनको लिखेंगे नहीं, हम केवल ये लिखेंगे सिमेट्री इस लाइन के अराउंड है और सीधे कर्व को स्केच कर लेंगे। और ऐसे हम सारे